हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंथन गुरु में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास जो आपके नज़दीकी एग्जाम में उत्तर प्रदेश पीईटी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं 20 सवाल। जी हाँ, आपके पीईटी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं 20 सवाल। उन्हीं सवालों में से पहले टाइप का डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को जो ग्राफ से रिलेटेड होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग आंकड़ों की व्याख्या के रूप में जानते हैं, इस टाइप के सवाल को आज पहली बार लेकर के हम आपके सामने आए हैं। जो पहले टाइप में है पार्ट 1 के नाम से आपके सामने आया है, जहाँ पे एक पाई चार्ट बनाया गया है, एक सर्किल बनाया गया है, जिसमें 5 अलग अलग गांव के बच्चों की संख्या का परसेंटेज वैल्यू दी गई है। ध्यान से देखेंगे तो गांव ए के बारे में 15% बच्चों की बात की गई है, बी में 25%, सी में 10%, डी में 20% और ई में 30%। इसमें आपको निर्देश में दिया गया बच्चों की कुल संख्या जो है वो 2000 है। इतने के बाद आपसे नीचे 5 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले बच्चों, अगर पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे दिए गए नंबर को ऐड करके चेक करना है इसका टोटल डाटा 100% के रूप में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। तो आइए चेक किया जाए। 25 में 15, 25, 5, 30, 10, 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, यानी ओवरऑल ये परसेंटेज में कितना हो गया 100%। अब इसी 100% की जो रियल वैल्यू दी गई है वो 2000 है। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे। 1% का मान निकालने के लिए 2000 को 100 से डिवाइड किया तो 1% का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 20। इससे ये क्लियर हो गया किसी भी गांव के बच्चों की संख्या निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसमें हमें 20 का गुणा कर देना है। जैसे एग्जाम्पल में बात करें कि एक एक गांव के बच्चों की संख्या क्या होगी, तो 15 में हमने 20 का गुणा किया और एक ही गांव के बच्चों की संख्या मिल गई 300। इस तरह से हर गांव के बच्चों की संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह आगे बढ़ा जाए पहले सवाल की तरफ। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आते हैं प्यारे बच्चों पहले सवाल में। तो देखिए लिखा गया है गांव ए में से गांव सी के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात क्या होगा। बच्चों, हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम आपको बेसिक समझाएंगे कि डीआई का जो यूज है बेसिक रूप से वह परसेंटेज, रेशियो और औसत का ही है। तो बेसिक पैटर्न में देखा जाए तो गांव ए की बात किया जाए तो ए में 15% और हमने 1% का जो मान निकाल के रखा गया है वो 20 है। तो 15% का मान निकालने के लिए 20 का गुणा किया तो 300 आ गया। इसी तरह से बात किया गया गांव सी का, तो गांव सी की वैल्यू 10% है। 1% का मान 20 गुणा किया गया तो कितना आ गया 200 आ गया। अनुपात मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात का मतलब आप समझते हैं, सबसे न्यूनतम रूप 300 और 200 को छोटा किया गया तो अनुपात 3/2 हो गया। अब इसी का ट्रिक ध्यान दें तो बहुत तेजी से विदाउट पेन पेपर के हम लोग सॉल्व करेंगे। एक जगह गांव ए और एक जगह गांव बी को रखा। गांव की ए परसेंटेज वैल्यू 15 है और गांव बी की परसेंटेज वैल्यू 10 है। चूंकि इस दोनों के 1% का मान 20 ही है, तो इसको छोटे रूप में लिखने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 3 बार में, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, और ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया 3/2। इस तरह से पहला सवाल सॉल्व हुआ। प्यारे बच्चों, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ा जाए तो दूसरे सवाल में कहा जा रहा है यदि गांव डी से 70% बच्चे स्कूल जाते हैं
तो गांव डी से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? प्यारे बच्चों, बात किया जाए डी की कुल बच्चों की संख्या, टोटल बच्चों की संख्या, तो डी में 20% है और हमें पता है 1% का मान कितना है? 20 है। तो टोटल 20 × 20 बराबर 400। यानी गांव डी में कुल बच्चों की संख्या 400 है, तो स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 400 का मात्र 70% निकाला जाए तो कितने बच्चे आ जाएंगे प्यारों? 280 बच्चे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह से आगे और बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपसे बोला गया है गांव डी और गांव ई के बच्चों की कुल संख्या कितनी है? प्यारे बच्चों, डी में आपके गांव की परसेंटेज वैल्यू दी गई है 20% और गांव ई में परसेंटेज वैल्यू दी गई है 30%। प्यारे बच्चों, इसको अलग अलग भी किया जा सकता है कि 20 में एक बार हम 20 का गुणा करें, एक बार 30 में 20 का, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों को ऐड किया तो कितने परसेंट हो गए? 50%। अब 50 में 20 का गुणा कर दिया जाए तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी आ गई? 1000। यानी गांव डी और ई में कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1000। अगला सवाल दिया गया है, चौथे नंबर पे आते हैं। तो दिया गया है गांव बी में गांव सी से कितने बच्चे अधिक हैं? तो बी की परसेंटेज वैल्यू जो मेंशन की गई है वह 20% और सी की परसेंटेज वैल्यू है 10%। अधिक का मतलब हुआ हमें अंतर निकालना है। अंतर प्यारे बच्चों 20% और 10% का आपको 10 दिख रहा है, 10%। चूंकि 1% का मान 20 है तो संख्या निकालने के लिए 10 में 20 का गुणा किया तो आंसर आ गया 200। तो चौथे नंबर सवाल का मान हो गया 200। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? इसको समझने के लिए एक बार आपको पीछे डाटा पे आना पड़ेगा कि यहाँ पे सर्किल का पूरा मान जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों वो 100% है। यही जब डिग्री में दे दिया जाता है तो इसका पूरा मान 360 डिग्री हो जाता है। यानी अगर थोड़ा सा समझा जाए इसको, तो 100% का जो मान है प्यारे बच्चों वो 360 डिग्री के बराबर है। तो 1% का मान निकालने के लिए 360 को हम 100 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से 18/5 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा। यानी अगर 1% को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 18/5 का गुणा कर देना है। इसी तरह से आपसे पूछा गया है, अब अपने सवाल की तरफ बढ़ा जाए कि गांव ई का केंद्रीय कोण मान क्या होगा? तो गांव ई में देख रहे हैं प्रतिशत जो वैल्यू है वो 30% है और हमने अभी पता किया है कि 1% का मान केंद्रीय कोण में 18/5 होता है। तो 30% का मान निकाला जाए तो प्यारे बच्चों 18/5 में 30 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बार में कैंसिल हुआ और 18 का 6 में गुणा करेंगे तो 108 डिग्री इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने डीआई के सेक्टर में पहले टाइप की डीआई आपके सामने कंप्लीट की गई, जो पाई चार्ट के नाम से जाना जाता है, वृत्त आरेख के नाम से जाना जाता है। आपके पेट, बैंक, एसएससी, रेलवे हर एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग फिर नए एक डीआई को लेकर के आएंगे। अगर आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।